बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हमाद समर। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन प्रेस कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो शेयर कर दें। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है कि शो दैट iota raised to the power n plus 1 plus iota raised to the power n plus 2 plus iota raised to the power n plus 3 plus iota raised to the power n plus 4 equals to 0 for all n belongs to set of natural numbers। यहाँ पर जो कैपिटल n है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो स्मॉल n है वो सेट के अंदर जो नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन वो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल n। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये सारी जो लेफ़्ट हैंड साइड पे एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है ये ज़ीरो के इक्वल है। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड स्टार्ट कर लेते हैं। अयोटा रेज़ टू द पावर n प्लस 1 प्लस अयोटा रेज़ टू द पावर n प्लस 2 प्लस अयोटा रेज़ टू द पावर n प्लस 3 प्लस अयोटा रेज़ टू द पावर n प्लस 4। अब चूँकि इसमें वो कह रहा है कि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो वो ये कहना चाह रहा है कि तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए इनको प्रूव करें। तो इसलिए हम कोई फ़िक्स नेचुरल नंबर नहीं पुट करेंगे n इक्वल्स टू 1 या n इक्वल्स टू 2 या n इक्वल्स टू 3, क्योंकि हमने तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए हमने ये प्रूव करना है। तो इसलिए हम इसको जनरली सॉल्व करेंगे बगैर n की कोई वैल्यू पुट किए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो चार टर्म्स दी हुई हैं, देखें इनमें सबसे जो छोटी जो टर्म है ना वो अयोटा रेज़ टू द पावर n प्लस 1 है। तो हम क्या करते हैं कि ये सारी टर्म्स के अंदर ये अयोटा रेज़ टू द पावर n प्लस 1 बना लेते हैं ताकि हम वहाँ से उसको क्या कर लें, कॉमन ले लें। अब वो हम कैसे करेंगे, देखें अयोटा रेज़ टू द पावर n प्लस 1 एज इट इज़ लिख लें, फिर प्लस यहाँ पर देखें पावर में n प्लस 2 है तो इसको आप लिख सकते हैं n प्लस 1 और साथ में 1 अयोटा रेज़ टू द पावर n प्लस 1 इंटू अयोटा पावर 1, क्योंकि ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना तो बेस वही रहेगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो बेस अयोटा ही रहेगी, पावर्स ऐड होंगी तो n प्लस 1 और ये पावर 1 ऐड होकर n प्लस 2 बन जाएगा। तो ये इसकी जगह पे हमने इसको ब्रेक करके ऐसे लिख दिया, प्लस अयोटा रेज़ टू द पावर n प्लस 3 की जगह अयोटा रेज़ टू द पावर n प्लस 1 और साथ में अयोटा पावर 2 लिख लें, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई होंगे तो बेस वही रहेगी, अयोटा पावर्स ऐड हो जाएंगी n प्लस 1 और 2 तो ये n प्लस 3 बन जाएगा। इसी तरह जो फोर्थ टर्म है अयोटा रेज़ टू द पावर n प्लस 4 उसको आप लिख लें अयोटा पावर n प्लस 1 इंटू अयोटा क्यूब, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई होंगे तो बेस अयोटा आएगी और पावर ऐड हो के n प्लस 1 और प्लस 3 ये n प्लस 4 बन जाएगा। अब आप देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन चारों टर्म्स के अंदर आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही होगी अयोटा रेज़ टू द पावर n प्लस 1। तो अयोटा रेज़ टू द पावर n प्लस 1 को कॉमन ले लें तो अब ब्रैकेट में देखें क्या रह जाएगा, यहाँ से अयोटा रेज़ टू द पावर n प्लस 1 जब कॉमन जाएगा तो 1 रह गया, प्लस यहाँ से अयोटा रेज़ टू द पावर n प्लस 1 कॉमन जाने के बाद क्या रह गया, अयोटा, प्लस यहाँ पर क्या रह जाएगा अयोटा स्क्वायर और प्लस यहाँ फोर्थ टर्म में भी ये कॉमन जाने के बाद क्या रहेगा अयोटा क्यूब। अब नेक्स्ट स्टेप में अयोटा रेज़ टू द पावर n प्लस 1 को उसी तरह लिख लिया इंटू 1 प्लस अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें -1, फिर प्लस अयोटा क्यूब को मज़ीद आप ब्रेक करके लिखें तो अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स ऐड होंगी तो 2 और ये 1 ऐड होकर पावर 3 हो जाएगी, ये इसलिए लिखा है ताकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम इसमें लिख सकें। नेक्स्ट स्टेप में अयोटा रेज़ टू द पावर n प्लस 1 एज इट इज़ इंटू 1 प्लस अयोटा और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया माइनस और साथ में ये आ गया 1, उसके बाद प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें -1 और साथ में इसके क्या मल्टीप्लाई हो रहा है अयोटा। नेक्स्ट स्टेप में अयोटा रेज़ टू द पावर n प्लस 1 इंटू 1 प्लस अयोटा
-1 और उसके बाद प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके -1 मल्टीप्लाई बाई अयोटा अयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अयोटा रेज़ टू द पावर n प्लस 1 और यहाँ इनटू देखें क्या बनेगा, 1 माइनस 1 ज़ीरो हो गया, अयोटा माइनस अयोटा ज़ीरो हो गया, ये कट गए आपस में, तो ये सारी एक्सप्रेशन जो है वो किस में तब्दील होगी, ज़ीरो में। तो नेक्स्ट स्टेप में जब अयोटा रेज़ टू द पावर n प्लस 1 को हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। और यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी जो कि हमने प्रूव करना था। तो यहाँ पर हमने कोई n की वैल्यू फ़िक्स नहीं की 1 2 3 4, सो दैट्स वाई ये n की तमाम वैल्यूज़ के लिए ये प्रूव है। तो फिर लास्ट पे आप लिखते हैं कि हेंस इट इज़ प्रूव दैट अयोटा रेज़ टू द पावर n प्लस 1 प्लस अयोटा रेज़ टू द पावर n प्लस 2 प्लस अयोटा रेज़ टू द पावर n प्लस 3 प्लस अयोटा रेज़ टू द पावर n प्लस 4 इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7। अगर किसी स्टूडेंट को किसी स्टेप में कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख सकता है, और अगर आपको वीडियो क्लियर है, आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन प्रेस कर दें। शुक्रिया।